जय श्री राधे सभी मित्रों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे जो आपके घर में चिंता है, दुख है, भय है, अशांति है, आपका मन विचलित होता रहता है और आप हमेशा दुखी रहते हैं। आपके पास सब कुछ है, धन दौलत है, ऐश्वर्य है, वैभव है, लेकिन आपके घर में अशांति है। वह किस कारण है, इस वीडियो में पूरी चर्चा की जाएगी, इसलिए ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता है, जैसे रामचरितमानस हो गया, रामायण हो गया, भगवत गीता हो गई, उनका अध्ययन नहीं करता है तो उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अब रही बात परिवार की। परिवार में दुख का कारण यह होता है कि सबसे बड़ा 4 विकार है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अब जैसे आप परिवार में रह रहे हैं, आपके पुत्र भी होगा, पुत्री भी होगी, माँ भी होगी और आपकी पत्नी भी होगी। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी को आप गलत शब्द ना बोले। अगला वाला आपके ऊपर कितना ही क्रोध करे, लेकिन आपको शांति मन से उसकी बातें सुननी है और वापस क्रोध नहीं करना है। पहला तरीका तो ये हो गया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक श्लोक है, वो मैं आपको बताता हूँ, उससे भी आपकी कई चिंताएं खत्म होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कोटि विप्र बद लागई जाओ, आय शरण तजऊ नहीं ताऊ, सन्मुख होय जीव मोहि जपी, जन्म कोटि अग्नासई तभी। इसका भावार्थ ये है कि अगर मनुष्य को लगता है कि उसके जीवन में बहुत पाप हो गए हैं और उसने बहुत पाप कर दिए, लेकिन उसे अब पछतावा है, तो उसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्याओं का भी पाप लगा हो, अगर जीव और मनुष्य भगवान के सन्मुख चला जाता है या उनकी शरण में आ जाता है, तो भगवान उनके सब पापों को खत्म कर देते हैं। तो आपको तो ये पता ही होगा कि मनुष्य बहुत सारे पाप करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। आपके किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों को आपको भोगना पड़ेगा। करोड़ों कल्प बीत जाने पे भी आपका कर्म आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, उसे भोगना ही पड़ेगा। व्यक्ति 2 प्रकार के कर्म करता है, एक शुभ कर्म, एक अशुभ कर्म, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म। दोनों कर्म ही आपको बांधने वाले हैं। ज्यादा आप पाप करोगे, किसी के साथ हिंसा करोगे, चोरी, छल कपट, जुआ खेलोगे, दूसरे व्यक्तियों को दुख पहुंचाओगे, तो आपके जीवन में अशांति रहेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप चिंताओं से मुक्ति चाहते हैं और घर में शांति चाहते हैं कि आपका जीवन आनंदमय हो जाए, तो आपको मैं एक श्लोक बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप चलें और भगवान श्री हरि का स्मरण करें, तो आपके जीवन में अपार आनंद की वृद्धि होगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा एक रचित एक श्लोक है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा 10 शीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। इसका भावार्थ ये है कि जिसका मन पवित्र हृदय होता है, उसको भगवान श्री राम पसंद करते हैं। पवित्र हृदय मतलब जो व्यक्ति पाप नहीं करता है, पुण्य कर्म करता है, सद्मार्ग पे चलता है, उसको भगवान श्री राम पसंद करते हैं। और जो व्यक्ति छल कपट करता है, दूसरों के साथ हिंसा करता है, वो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है।
क्योंकि जो श्री हरि का स्मरण करता है और निस्वार्थ भाव से सभी व्यक्तियों की सेवा करता है तो भगवान श्री हरि उन पर अनुग्रह करके कृपा करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आप परिवार में रहते हुए भी प्रभु श्री हरि का स्मरण करें, क्योंकि सबसे बड़े विकार चार ही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। धीरे धीरे आप इन विकारों पर विजय प्राप्त करें। काम वेदना आई लेकिन आप उसे सहन करें, क्रोध आया उसे सहन करें, लोभ किसी प्रकार का ना करें और मोह के जाल में मत फंसे, तो आपको जीवन में अपार आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन जिह्वा से राम राम नहीं जपोगे तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। राम 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 जी है जो लो तूने जपी है, तो लो तू कहूँ जाए तिहु ताप तपी है। सुर सरी तीर बिनु नीर दुख पाइए, सुर तरु तरे तो ही दारी दे सताइए। गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित ये श्लोक है। इसका भावार्थ है कि ए मनुष्य, ए प्राणी, जब तक तू अपनी जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नहीं जपेगा तब तक तू गंगा सागर के तीर पर भी चला जाए, तू बिन पानी दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। कल्प वृक्ष के नीचे भी तुझे दरिद्रता ही सताएगी, तुझे बिल्कुल भी कहीं भी शांति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तूने अपनी जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि नहीं जपा है। इसलिए अगर आपकी घर की परेशानी है, आप डिप्रेशन चिंता में रहते हैं, तो अपनी जिह्वा से राम 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 इस प्रकार जपे, क्योंकि जब तक आप नाम नहीं जपोगे आपका जो मन के अंदर जो पाप भरे हुए हैं वो कभी समाप्त नहीं होते, क्योंकि मन आपका मलिन हो चुका है, क्योंकि आपसे बहुत सारे पाप हो गए हैं। अब पाप अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे आप एक वाणी से पाप होता है, आपने किसी को कष्ट पहुंचाया ये भी पाप है, आप दूसरों की चुगली करते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनसे द्वेष भावना रखते हैं। आपको ना तो राग रखना है ना द्वेष भावना रखनी है, तब जाके आपके जीवन में अपार आनंद और आपका परिवार आनंदमय रहेगा। और आप प्रभु श्री हरि का स्मरण हमेशा करते रहिए, क्योंकि जब तक आप जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नहीं जपोगे आपका मलिन हृदय कभी पवित्र नहीं होगा। और पवित्र हृदय जिसका हो जाता है उस पे भगवान श्री राम प्रभु श्री कृष्ण अपार कृपा करके उसके सारी चिंताओं और दुखों को समाप्त कर देते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।